हेलो दोस्तों, मैं सरिता और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आज फिर से एक अपने चैनल पर हॉरर स्टोरी। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। लगभग उम्र 70 से 75 साल रही होगी। बूढ़ा तो था ही, क्योंकि खेतों में काम करता था तो शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उनको शहर जाना था। अब अकेले कैसे जाएं, क्योंकि रास्ता लंबा था, रेलगाड़ी से जाना था। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा कल मुझे शहर जाना है। अब शहर जाने के लिए जा सकता हूँ, लेकिन अकेला कैसे जाऊं, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तो उनका बेटा कहता है, ठीक है मैं चल दूंगा। अगला दिन आया, सब तैयारी हो गई। वो दोनों अपने सफर के लिए चल पड़े। रेलवे स्टेशन पहुंचे। गाड़ी आने में 10 से 15 मिनट थी। दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। इतनी देर में रेलगाड़ी आ गई। अपनी रेलगाड़ी में चढ़े, अपना कंपार्टमेंट भी देख लिया, सीट भी मिल गई और बैठ गए अपनी अपनी सीट पर। अब वहां पर आसपास और भी लोग बैठे हुए थे। ट्रेन आगे बढ़ी। जो बूढ़ा आदमी था अपने बेटे को कुछ कहानियां सुनाने लग गया। बताने लगा कि कैसे कैसे पहले के जमाने में हादसा होते थे। भूत प्रेत की कहानियां सुनाने लगे, डरावनी कहानियां सुनाने लगे। उनका बेटा इन सब कहानियों को सुनकर डर गया, लेकिन बहुत ज्यादा उसको मजा भी आ रहा था। तो बोलता है, और कहानियां सुनाओ। जैसे ही रात हुई, बूढ़े आदमी के बेटे ने बाथरूम जाने का कहा कि पापा मैं अभी आता हूँ। वह उस डिब्बे से बाहर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वापस नहीं आया। बूढ़ा आदमी सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा आगे निकल गया होगा। कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो और भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे, यात्री बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अब बूढ़े आदमी को चिंता होने लगी और अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकला और अपने उन यात्रियों से बोलकर गया कि अगर मेरा बेटा आए तो उसको बोलना कि मैं उसको ढूंढने ही गया हूँ और आप यहीं बिठा लेना, जिससे ऐसा ना हो कि मैं उसको ढूंढने जाऊं फिर वो मुझे ढूंढने जाए। ठीक है। अन्य यात्रियों से पूछा कि उन्होंने उनका बेटा तो नहीं देखा। कदकाठी बताया कि यहाँ से गया था, तो सबने मना कर दिया। बूढ़े आदमी ने ट्रेन के हर कोने में अपने बेटे की तलाश की, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिला। अंत में थक गए, परेशान होने लगे। तब एक साथी यात्री ने कहा, अंकल आप परेशान मत होइए, अभी टीटी आने वाला है तो उसको आप बताइएगा, तो ट्रेन में पता लगवाएंगे, तो जिससे कि अगले स्टेशन पर थोड़ी देर ट्रेन रोककर आपके बेटे का पता लगाया जा सकता है। अब वो टीटी भी आ गया। टीटी के साथ और भी यात्री उनके बेटे की तलाश में लग गए। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हो गया, हर जगह तलाश की, लेकिन वह लड़का कहीं मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। बूढ़ा आदमी अपना सर पकड़कर रोने लगा। मेरा एक ही तो बेटा था, अब वह भी नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रहूँगा, कहाँ जाऊँ, कैसे पता करूँ, मुझे तो इतना कुछ आता जाता भी नहीं है। फिर सब साथी यात्री उनको दिलासा देने लगे, अंकल कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे, हम आपकी मदद कर देंगे, जितना हो सकेगा हम करेंगे। फिर अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई, पता लगाया गया। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन के लास्ट डब्बे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तो उस डब्बे में हलचल सी मच गई। फिर धीरे धीरे करके यह बात उस डिब्बे तक आई जहां पर वो बूढ़ा आदमी और उनका बेटा था। तो यह सुनकर सब लोग उधर की तरफ भागे। जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आवाज उनके बेटे की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत ही अलग और भूतिया थी। अब सब डर गए, लेकिन बूढ़ा आदमी थोड़ा सा मजबूत था। उसने बोला, कुछ तो गड़बड़ है, यह मेरा बेटा ही है, लेकिन साथ में यह भयानक आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही किसकी है। बूढ़े आदमी और जो लोग खोज रहे थे वो सब उस आवाज का पीछा करने लगे और उन्होंने देखा कि वह लड़का ट्रेन रुकी हुई है और उसके पीछे खड़ा है और वहां से वह आवाज आ रही थी। उनके लड़के का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। आवाज से ऐसा लग रहा था यह किसी और का लड़का है, यह वह लड़का है ही नहीं जिसे वह पहले जानते थे। वो बूढ़ा आदमी बहुत हैरान था, डरा हुआ था, रोए जा रहा था।
लेकिन उन्होंने बोला कि यह तो मेरा ही बेटा है, लगता है किसी प्रेत ने इसको अपने वश में कर लिया है। बूढ़े आदमी को पहले के जमाने की प्रेत बाधाओं की बातें पता थी। सब बोले, आप अंकल इनको अपने साथ मत लेकर जाओ, ट्रेन में मत लाओ, बहुत परेशानी हो जाएगी। उन्होंने बोला, मेरा एक ही तो बेटा है, मैं उसे इस बुरी हालत में नहीं छोड़ सकता। फिर वहां पर जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने उनको सलाह दी, आप एक काम कीजिए अंकल, आप इधर बैठिए। उन्होंने एक जो कंपार्टमेंट होता है जिसमें सीट्स कम होती हैं और जो रेलवेज के लिए कुछ होता है स्पेशल, तो उसमें जाके उनको बिठाया और सारे पैसेंजर्स को उस डब्बे से बाहर किया। बूढ़े आदमी से बोला सबने कि आप इसके साथ अकेले सेफ हो, तो उन्होंने बोला, अरे मेरा ही तो बेटा है, अगर कुछ कर भी देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं, बस मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग आदमी ने बहुत कोशिश की अपने बेटे से बात करने की, लेकिन कोई चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं, बस खिड़की से बाहर देखे जा रहा था, ना कुछ अब जवाब दे रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि वह बूढ़े आदमी या बुजुर्ग आदमी पे कोई गलत वो कर रहा हो, कुछ भी नहीं, ना मारने की कोशिश की ना कुछ की। फिर उसके बाद बैठे बैठे बूढ़ा आदमी बहुत चिंतित, बुजुर्ग आदमी साथ में बेटे की ऐसी हालत, क्या ही बीत रही होगी उनके ऊपर। तभी 2 घंटे बाद वो अपने उस पर पहुंच गए जहां डेस्टिनेशन पे उनको जाना था, लेकिन अब जिस काम के लिए आए थे वह काम तो अब कैसे ही करेंगे। फिर उन्होंने शाम की ट्रेन पकड़ के फिर वापस गए। शाम पर उन्होंने उस ट्रेन में किसी को बताया नहीं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो सारे ट्रेन में जो पैसेंजर्स थे फिर वो छोड़कर चले जाते ट्रेन, या उनको बैठने ही नहीं दिया जाता। लेकिन उस प्रेत बाधा ने किसी को कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, किसी को हार्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस बुजुर्ग आदमी उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। शाम के वक्त वो फिर से घर पहुंचे तो जब उसकी माँ ने उस बच्चे को देखा तो उसकी माँ डर गई, पूछती है क्या हुआ है। बुजुर्ग आदमी बस रोए जाए, कुछ बताए ही नहीं। फिर थक हार के बुजुर्ग आदमी ने अपनी बीवी को बताया कि इसके साथ ये सब हुआ है। तो उन्होंने बोला, हमारे गांव में जो ओझा रहते हैं हम उनके पास जाएंगे, आप परेशान मत हो, हम उनके पास जाएंगे, दिखाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की दिखाने की, लेकिन उनके बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ बोला ना कुछ सुना। बोलता तो सिर्फ वो अपने पापा से ही बात करता, जो भी करता, लेकिन वो बात जो करता उसकी आवाज बहुत भयानक होती थी। ऐसा लगता था 2 आदमी एक साथ बात कर रहे हैं। बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन रात में बुजुर्ग आदमी अपने कमरे में सो रहा था, पास में ही उनकी बीवी भी लेटी हुई थी चारपाई पे और वो बेटा भी सो रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। बुजुर्ग आदमी डर के एकदम खड़ा हो गया। उसकी बीवी भी जाग गई तो एकदम बेटे को पहले तो पकड़ लिया, फिर पूछा बेटा क्या हुआ। तो बेटा की आवाज में तो नहीं, किसी और की आवाज में बोला, तुम मुझे ओझा के पास मत लेकर जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस अपनी फैमिली से बिछड़ गया हूँ, मुझे अपने साथ रख लो। जब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे बेटे के शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो बाबा ने बोला, अंकल ने बोला, जो भी थे, तुम ऐसे रहोगे तो मेरे बेटे की तो तबीयत भी खराब है, वो पीला पड़ा हुआ है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, तुमने उसको इतना बस में कर लिया है। तो वो एकदम गुस्से में आके बोला, मैं कोई हानिकारक काम नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम मुझे किसी ओझा या बाबा के पास मत लेकर जाओ। बुजुर्ग आदमी बहुत डर गया। उस आत्मा से बात करके बाबा ने बोला, ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी तुम सो जाओ, मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुबह हुई, बिना बताए बुजुर्ग और उनकी बीवी गांव के कुछ लोगों से मिलने गए। कुछ लोगों से मिले तो उनको यह सब बात बताई। तो सबने यह राय दी कि कुछ दिन देख लो, अगर तुम्हारा बेटा नॉर्मल रहता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। तो वह सब यही देखने के लिए 4-5 दिन वेट करते हैं। ऐसे करते करते महीना बीत गया। महीने के बाद फिर से वो लोग जुड़े और उन्होंने बोला कि यह हमारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और बेटा भी धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन जो आवाज है वो 2 लोगों की लगती है, इससे मुझे डर लगता है। फिर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने बेटे के साथ
अब उस भूत की आवाज को भी अपना मान लिया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उस दिन की बात को कभी नहीं भूला और कभी उसके बारे में नहीं बोला। लेकिन हर बार जब उन्होंने ट्रेन की यात्रा की तो उन्होंने अपने साथियों को प्रेतवादी ट्रेन और भूत के बारे में चेतावनी देना सही समझा। सबको यह बात बताई कि रास्ते में कोई भी जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो साथ में चल देती है, इसलिए सब आप भगवान का नाम लीजिए, तब आप अपना ट्रेवल कीजिए। ये कहानी बस इतनी थी। थैंक यू।